हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है। आज मैं अपनी कहानी आपसे शेयर करने वाला हूँ इस चैनल रक्त कहानियाँ के माध्यम से। ये घटना मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर में हुई थी। हमारे बैच के ही एक कश्मीरी दोस्त अभय की शादी दिसंबर में तय हुई थी और उसने हम सबको आमंत्रित किया था। हम सब 8 दोस्तों ने प्लान किया कि ट्रेन से अच्छा है हम गाड़ी से जाएंगे। मेरी एक कार और एक दूसरे दोस्त पंकज की एसयूवी में हम सब आराम से जा सकते हैं। शादी से 3 दिन पहले सभी दोस्त मीटिंग पॉइंट पर सुबह 6 बजे मिले, जहाँ से हमें कश्मीर के लिए निकलना था। 2 दोस्त राहुल और अभिषेक मेरे साथ थे और बाकी 5 दोस्त एसयूवी में। सर्दियों का समय था तो सबके सूटकेस भी बड़े थे, जिस वजह से और लोगों के बैठने की गुंजाइश ना के बराबर थी। पंकज पहले भी जम्मू जा चुका था बाय रोड, तो उसे रूट की अच्छी जानकारी थी। उन दिनों गूगल मैप्स नहीं हुआ करते थे। खैर, हम लोगों ने तय किया कि बीच में स्टॉप लेकर चलते रहेंगे और ड्राइवर भी चेंज करते रहेंगे। सर्दियां होने के कारण हाईवे पर काफ़ी धुंध थी, तो शुरू में कार की स्पीड धीमी ही रखनी पड़ी। करीब 9 बजे जाकर सूर्यदेव ने कृपा बरसाई और हम लगभग 12 बजे तक चंडीगढ़ पहुंच गए। हमारे अगले स्टॉप लुधियाना, डलहौजी और जम्मू थे, जहां तक पहुंचने में हमें खास तकलीफ नहीं हुई। कहने को जम्मू से कश्मीर कुछ 250 किलोमीटर होगा, पर उसका रूट सफ़र को काफ़ी खतरनाक बना देता है। रात के करीब 11 बज चुके थे और ठंड के आगे हीटर भी जवाब दे चुका था। आगे आगे पंकज की कार थी और पीछे पीछे हम। अभिषेक जो पिछली सीट पर बैठा था खाना खाने के बाद ऊँघ रहा था, पर मुझे और राहुल को जागते रहना था क्योंकि रात की ड्राइविंग का अनुभव हमें ज़्यादा था। इतनी ठंड होने के बाद भी हाईवे काफ़ी बिजी था और रोड कहीं चौड़ी कहीं सकरी थी। ऐसे में ज़्यादा समय तक गाड़ी पीछे लगाए रखना लगभग नामुमकिन के बराबर था। एक मोड़ पर हम पंकज की गाड़ी से आगे निकल गए। कुछ किलोमीटर आगे जाकर देखा तो पुलिस बैरिकेड लगा हुआ था। पूछने पर पता चला लैंडस्लाइड हुआ है और हाईवे पर पत्थर पड़े हैं। हमने वहां तैनात एक हवलदार से कोई और रास्ता पूछा तो उसने बताया बगल से ही पुरानी सड़क जाती है, जो कुछ 10-12 किलोमीटर बाद इसी हाईवे से मिल जाती है, पर वहां से संभल कर जाना क्योंकि वो वन वे रोड है और उस पर कहीं लाइट वगैरह भी नहीं है। हम वहां रुककर थोड़ी देर पंकज की कार का इंतजार करते रहे, पर वो दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। उन दिनों मोबाइल में एमटीएनएल बीएसएनएल को छोड़कर एयरटेल हज का नेटवर्क कश्मीर जम्मू में नहीं आता था। हमने उन्हें कॉल भी किया, पर उनका फ़ोन नेटवर्क कवरेज रेंज से बाहर था, तो हमने आगे बढ़ने का ही सोचा। आखिरकार उन्हें भी यही रूट लेना था। धीरे धीरे धुंध बाकी गाड़ियों की मध्यम दिखती टेल लाइट को भी निकल चुकी थी। अब खाली रोड पर सिर्फ हम थे, अंधेरा, ठंड और धुंध से परेशान। हम धीरे धीरे कार आगे चला रहे थे। करीब आधा घंटा बीत गया। अब तक तो हाईवे आ जाना चाहिए था। मन में ना चाहते हुए भी डर उठने लगा। कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए का ख्याल भी रह रहकर मन को सताने लगता था कि अचानक धुंध को चीरती हुई धुंधली सी रोशनी दिखाई देने लगी और हमारी हिम्मत भी उस रोशनी के साथ बढ़ने लगी। पर यह क्या, वो रोशनी बहुत तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी। अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि इस वन वे रोड पर कोई ट्रक काफ़ी तेज़ आ रहा है और हमने हाई बीम कर रखी थी और हॉर्न भी बजाने लगे, परंतु ट्रक की गति में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हम तीनों सर से पैर तक लेकर सिहर उठे। टक्कर होने के अंदेशे से कुछ मीटर ही शेष बचे होंगे, पर ट्रक अपनी स्पीड में कोई कमी नहीं कर रहा था। एक तरफ पहाड़ी थी तो दूसरी तरफ खाई। राहुल ने गाड़ी वहीं रोक दी और वो ट्रक हमारे सामने उसी गति से खाई में समा गया। ये दृश्य देखकर हम जैसे होश ही खोने वाले थे। उतरकर खाई में देखने की हिम्मत ना हुई किसी की। खुद को संभालते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई कि आगे किसी पुलिस चौकी पर इन्फॉर्म कर देंगे, पर सड़क थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम करीब 1 घंटे से उस रोड पर चलते जा रहे थे। फिर कुछ रोशनी दिखाई पड़ी। थोड़ा आगे जाकर देखा तो वो कोई छोटा ढाबा था जो लगभग बंद सा था। वहाँ एक लड़की बैठी थी काउंटर पर, तो सोचा अब तभी आगे बढ़ेंगे जब पंकज और बाकी लोग यहाँ आ जाएंगे। उन्हें भी धुंध में कार चलाने में परेशानी तो हो ही रही होगी। मैं कार से उतरा और ढाबे के काउंटर पर लड़की से पूछा कि उसके पास फ़ोन मिलेगा, हमारे फ़ोन के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। उनके पास टेलीफोन की सुविधा थी। पंकज को कॉल किया तो उसका फ़ोन भी नेटवर्क कवरेज से बाहर था। यहाँ भी निराशा हाथ लगी।
समय काटने के लिए, उस ठंड से बचने के लिए मैंने उस लड़की से पूछा, चाय मिल जाएगी क्या? वो बिना कुछ बोले पास ही लेटे एक आदमी को उठाने लगी। वो आदमी आंख मसलता हुआ उठा और चाय बनाने लगा। मैंने मौन तोड़ते हुए उस आदमी से पूछा, यहाँ से हाईवे कितना दूर है? वो मेरी तरफ मुस्कुराता हुआ बोला, साहब यहाँ से तो 4 किलोमीटर है आगे। पहले ये रोड ही चला करती थी, जब से नया हाईवे आ गया है तब से यहाँ सन्नाटा ही पसरा रहता है। आप लोग दिल्ली से आए हैं? मैंने हामी में सर हिलाया और उसे ट्रक के खाई में गिरने वाली बात भी बताई। तो वो बोला, साहब मैंने तो किसी को जाते नहीं देखा, सारे वाहन यहीं से निकलते हैं। मुझे जैसे करंट सा लगा हो उसकी बात सुनकर। वो बोला, ये घाटियां हैं साहब, यहाँ अजीबोगरीब चीज़ें होती ही रहती हैं, आप फिक्र मत करिए, कोई ट्रक नहीं गिरा है। मैं चुप हो गया और सोचने लगा कि 3 लोग कैसे धोखा खा सकते हैं एक साथ, कि तभी उस आदमी ने मेरा ध्यान भंग किया। चाय बन गई थी। मैं 3 कप लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। अभिषेक सो चुका था और राहुल भी स्टीयरिंग पर हाथ रखकर ऊँघ रहा था। मैं और राहुल चाय पीने लगे और अभिषेक की चाय डैशबोर्ड पर रख दी। हम दोनों बात करने लगे और चाय के आखिरी घूंट के बाद ठंड फिर लगने लगी थी। करीब आधा घंटा कार में हीटर के आगे बैठे बैठे ही निकल गया। धुंध खिड़कियों पर जम चुकी थी और बाहर से बस ढाबे की रोशनी ही अंदर दिख रही थी। हमने सोचा एक एक कप चाय और पी लेते हैं, शायद इतने में वो लोग आ जाएंगे। मैं फिर उतरा और चाय के 2 कप ले आया। शायद उस आदमी ने पहले ही चाय ज़्यादा बनाकर रख ली थी ताकि जब दूसरी गाड़ी आए तो उसे फिर से मेहनत ना करनी पड़े। हमने वो चाय भी ख़त्म करी और हीटर की गर्मी में बात करते करते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। हमारी नींद टूटी जब खिड़की पर किसी ने ठकठकाया। दिन हो चुका था। फ़ोन में देखा तो 7 बज रहे थे। लगा शायद पंकज होगा। खिड़की का कांच नीचे किया तो सामने राइफल टांगे 4 पुलिस वाले खड़े थे। इससे पहले मैं कुछ पूछता, उन्होंने ही सवाल करना शुरू कर दिया। कहाँ से आए हो? यहाँ रोड पर गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? मैंने उसे पूरा किस्सा सुनाया तो जो पहली चीज़ उसने बोली सुनकर मेरी आंखों में भरी नींद जैसे गर्म तवे पर पड़ी पानी की बूंद की तरह उड़ गई हो। कौन सा ढाबा? आप यहाँ ये टूटी झोपड़ी के आगे गाड़ी पार्क करके खड़े हो। आप लोगों ने ड्रिंक वगैरह करी है क्या? गाड़ी की तलाशी दीजिए। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो उधर कोई ढाबा नहीं था, बस झोपड़ी थी जिसकी दीवारें और छत ढह चुकी थी। पुलिस वालों ने तलाशी लेकर हमें बताया कि हमारे दोस्त हाईवे पर चौकी में इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने ही हमें आपकी गाड़ी खोजने के लिए भेजा था। उन्होंने ज़रूर हमारी बातों को मजाक में लिया, पर मैं और राहुल जानते थे कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा वो चाय का कप चीख चीख के कह रहा था कि हमें कोई धोखा नहीं हुआ था और हम सपना नहीं देख रहे थे। उसके बाद हम पुलिस वालों के साथ साथ ड्राइव करते हुए अपने दोस्तों से जा मिले, पर वहाँ हम तीनों में से किसी ने भी इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। उस रात की यादें आज भी हम लोगों के साथ हैं, पर हम किसी को बता नहीं सकते क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल रक्त कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।